दोस्तों, स्वागत है आपका संजू एस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है। आपका ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, सी विशिष्ट से सामान्य और डी साधारण से आसान। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य से विशिष्ट। विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। आप क्वेश्चन ए क्लाइन फैक्टर सिलेक्शन, बी सिकल सेल रोग, सी टर्नर सिलेक्शन और डी डाउन सिलेक्शन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाउन सिलेक्शन। ट्राइसोमी 21 है उसे क्या कहा जाता है, डाउन सिलेक्शन कहा जाता है। आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंब होती है। आपका ऑप्शन ए व्यक्तित्व की प्रकृति, बी आदत निर्माण, सी प्राथमिक प्रक्रिया के तरीके और डी स्वभावगत प्रवृत्तियां। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदत निर्माण। बाल विकास में वातावरण की भूमिका है वो है आदत के निर्माण के द्वारा ही सबसे सही रूप से क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास, जीके की क्लास एवं क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, खालिस्तान कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए क्रायोटाइप, बी RNA, सी एलील और डी ऑटोसोम्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलील। एलील है वो जीन्स का जोड़ा है जो विशेष गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। आप क्वेश्चन ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास और डी सांवेगिक विकास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाषा विकास। भाषा विकास है वो विकास का आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। आपका राइट आंसर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। आप क्वेश्चन ए पोषण, बी स्वास्थ्य, सी निद्रा और डी अधिवास। अधिवास है वो एक बालक की वृद्धि से कोई कारक संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। आप क्वेश्चन ए जुड़वा बच्चों का अध्ययन, बी अभिभावक बालक विश्लेषण, सी दत्तक ग्रहण अध्ययन और डी संवयस्क समूह अध्ययन। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवयस्क समूह अध्ययन, जो है आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए वो क्या वैध नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। आप क्वेश्चन ए सूक्ष्म प्रणाली, बी कालक्रम, सी एक्सोसिस्टम और डी मेसोसिस्टम। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म प्रणाली। सूक्ष्म प्रणाली है वो एक निकटतम वातावरण है और इसमें क्या व्यक्ति रहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। आप क्वेश्चन ए प्रगति का नियम, बी रूपांतरण का नियम, सी प्रत्यागमन का नियम और डी जैसा पैदा होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगति का नियम। प्रगति का नियम है वो आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। आप क्वेश्चन ए एकीकरण सिद्धांत से, बी अंतःक्रिया सिद्धांत से, सी अंतः संबंध सिद्धांत से और डी निरंतरता सिद्धांत से। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी निरंतरता सिद्धांत से है, वो विकास से कि कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये विचार संबंधित किससे है? निरंतरता सिद्धांत से है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, क्लास को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा इन प्रश्नों से, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे एवं क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।